तो इसे छोड़कर एक गुलाम के पास आए और इससे फरमाया, हजरत अली अस्सलाम कपड़े के बाजार में दाखिल हुए, आपकी एक खूबसूरत शख्स से मुलाकात हुई। इससे फरमाया, ए शख्स, क्या तुम्हारे पास 5 दिरहम वाले 2 लिबास हैं? वो शख्स अपनी जगह से खड़े होकर अर्ज करता है, या अमीर अल मोमिनीन, जो आपको चाहिए मेरे पास मौजूद है। जब अली मीम ने देखा कि उस शख्स ने इन्हें पहचान लिया है तो इसे छोड़कर एक गुलाम के पास आए और इससे फरमाया, ए गुलाम, क्या तुम्हारे पास 5 दिरहम वाले 2 लिबास हैं? कहा, जी हाँ, मेरे पास 2 लिबास हैं। इन 2 लिबास में से एक लिबास को 3 दिरहम और दूसरे को 2 दिरहम में खरीदा और कबर से फरमाया, 3 दिरहम वाला लिबास तुम ले लो। कनबर ने अर्ज की, आप इसके लायक हैं और ये लिबास आपकी शख्सियत के मुताबिक है, क्योंकि आप मिंबर पर जाकर लोगों को खुतबे मनाते हैं। फरमाया, तुम जो उन हो और जवानी की ख्वाहिशात तुम में हैं, और मैं बारगाह इलाही में शर्म महसूस करता हूँ कि खुद को तुम पर तरजीह दूं। मैंने रसूल खुदाई का कालम से सुना, इन्होंने फरमाया, अपने गुलामों को वह लिबास पहनाएं जो खुद पहनते हो, और वही खाना खिलाएं जो खुद खाते हो। हुस्न और हसीनिया दोनों बचपन ही बीमार हो गए। पैगंबर खुदा हम अपने 2 असहाब के साथ उनकी इयादत के लिए आए। इनमें से एक ने अली अस्सलाम से अर्ज की, अगर अपने इन 2 फर्जंदों के लिए नजर करो तो खुदा इन्हें शिफा देगा। अली अस्सलाम ने फरमाया, शक्र इलाही की खातिर मैं 3 दिन रोजे रखूंगा। फातिमा अली है ने ऐसे ही फरमाया, और बच्चों ने भी कहा, हम भी 3 दिन रोजे रखेंगे। और उनकी कनीज फिजा ने भी कहा। खुदा ने हुस्न और हसीन को शिफा दी और सबने रोजे रखना शुरू कर दिए। उस दिन उनके पास ग़िज़ा नहीं थी। अली अस्सलाम अपने यहूदी हमसाया के पास आए जिसका नाम शमून था, जो उनका काम करता था। इससे फरमाया, क्या तुम मुझे कुछ मिक़दार में उन दोगे ताकि इसको मोहम्मद अली एम की बेटी 3 साजो के बदले में काट ले? उसने कहा, हाँ, और कुछ मिक़दार उन हजरत को दे दी। हजरत उन और जो को घर लाए और फातिमा स्कैन को बताया। फातिमा कहता ने कबूल किया और इताअत की। उस वक्त हजरत फातिमा बैचलर ऑफ आर्ट्स ने उनका तीसरा हिस्सा काट लिया और 3 किलो जो उठा लिए और उनका आटा निकाल कर 5 रोटियां बनाए, हर एक फर्द के लिए 1 रोटी पकाई। अली अस्सलाम ने मगरिब की नमाज रसूल खुदा मिली बा तंजीम के साथ अदा की और घर तशरीफ लाए। दस्तरखान लगाया गया। 5 अफराद दस्तरखान पर बैठ गए। अली अस्सलाम ने पहला लुक़मा ही तोड़ा था कि नाबीना ने सदा दी है, और मोहम्मद तुम पर सलाम हो, मैं एक नाबीना मुसलमान हूँ, जो कुछ खुद खा रहे हो मुझे भी खिलाओ, खुदावंद तुमको बेहश्ती दस्तरखान का खाना अता करेगा। अली इलाम ने लुक़मा रख दिया। फातिमा की ने सारा खाना उठा कर नाबीना को दे दिया। सब भूखे रह गए और फकत पानी के साथ इफ्तार किया। दूसरे दिन फातिमा अलैहि ने कुछ मिक़दार और उनको लाता और 3 किलो जोहे कर आटा गूंदा और 5 रोटियां बनाए। हजरत अली निज़ाम ने मगरिब की नमाज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी और घर तशरीफ लाए। दस्तरखान बिछाया गया। 5 अफराद दस्तरखान पर बैठ गए। अली इलम ने पहला लुक़मा तोड़ा ही था कि बाहर से एक यतीम मुसलमान की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, ए और मोहम्मद आलम इस्लाम हो, तुम पर मैं एक यतीम मुसलमान हूँ, जो कुछ खुद खा रहे हो मुझे भी खिलाओ, खुदा आपको बेहश्ती दस्तरखान निमतें अता करेगा। अली इस्लाम ने लुक़मा रख दिया और फरमाया, फातिमा ने दस्तरखान का तमाम खाना इस यतीम को दे दिया। खुद भूखे रह गए और पानी के साथ नज़ार किया। तीसरे दिन फिर रोज़ा रखा। तीसरे दिन फातिमा ने बाकी बची हुई उनको काट लिया और बाकी मांदा जो का आटा बनाया और 5 रोटियां पकाई और हर एक के लिए 1 रोटी बनाई। अली इस्लाम ने मगरिब की नमाज पैगंबर उनके साथ पढ़ी और घर तशरीफ लाए। जिस वक्त दस्तरखान लगाया गया तो 5 अफराद दस्तरखान पर बैठ गए। अली इस्लाम ने पहला लुक़मा उठाया ही था कि एक मशरिक अमीर ने घर के दरवाजे पर आवाज दी है, और मोहम्मद इस्लाम हो, आप पर आप हमें असीर करके कैद में बंद कर देते हैं, क्या मुझे खाना नहीं दोगे? अली ने लुक़मा रख दिया और जो कुछ भी दस्तरखान पर था सबका सब अमीर को दे दिया और खुद भूखे रो गए और उनके पास कोई चीज भी नहीं थी जिससे वो इफ्तार करते। शुएब ने हदीस में नकल किया है कि अली अलैहिस्सलाम हुस्न और हसीनल का हाथ पकड़कर रसूल खुदा के पास लाए। उस वक्त ये दोनों बच्चे सख्त भूख की वजह से कांप रहे थे। जिस वक्त पैगंबर की निगाह उन पर पड़ी तो फरमाया, या अब्बा हुस्न, आपकी हालत देखकर किस कदर मुझ पर नागवार है। बेटी फातिमा के घर चले। सब रवाना हुए। जब फातिमा अल्लाह के घर पहुंचे उस वक्त फातिमा मिहराब इबादत में थी। भूख की शिद्दत की वजह से आपका हुक्म बैठे के साथ मिला हुआ था और आंखें अंदर की तरफ दाखिल हो गई थीं। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि तंजीम ने हजरत फातिमा अलैहि की ये हालत देखी, उनको अपने करीब बिठाया और फरियाद बुलंद की, 3 दिन से आप इस हालत में गुजार रहे हैं और मुझे खबर तक नहीं। उस वक्त जबराइल नाज़िल हुए और फरमाया, या मोहम्मद ले लो इस मुबारक बात को जो खुदावंद ने तेरे खानदान के बारे में अता की है। पैगंबर मुसलिम ने फरमाया, या जबराइल किस चीज को ले लूं?
جبرائیل نے سورہ دور کی حل علی علی الوینوسان حینون منلدر سے اس آیت تک تلاوت کی 3000 کلائل لکم جزا و کلائل سلویکم تیشکون.